नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपका लर्न विद मुकेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। तो बेटा, कल हमने आप लोगों को बताया था उत्तर प्रदेश के नामों के बारे में कि कौन से सन में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। आज बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो जैसा कि बेटा लिखा है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके, इसलिए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो बेटा देखिएगा, जैसा कि लिखा है यहाँ पे कि सन 1836 से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी बेटा? आगरा। 1836 ईस्वी से लेकर 1877 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? आगरा। समझ आ गया बेटा, कहाँ थी? आगरा। इसके बाद सन 1877 ईस्वी से 1920 तक कहाँ थी बेटा? इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिएगा कि सन 1920 से उत्तर प्रदेश जो राजधानी हुई है वो कहाँ हुई है? लखनऊ। लेकिन बेटा पूर्णतः लखनऊ नहीं हुई है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से 1920 में हुई थी। बेटा 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी उत्तर प्रदेश की हो गई थी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 में पूर्णतः लखनऊ हुई थी। इसके बाद बेटा जो आप लोगों कल जैसा कि हमने बताया था कि राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद बेटा राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। समझ आ गया बेटा? ध्यान रखना इस बात को कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है बेटा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी। लेकिन अक्टूबर 1947 में, कब? अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया आपको? इसके बाद जो हिंदी भाषा हुई थी अपनी प्रथम राजकीय हिंदी भाषा, ये 26 जनवरी 1968, कब? 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कर दी गई थी हिंदी भाषा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? मतलब कि प्रथम जो राजकीय भाषा थी वो 26 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में, कहाँ? सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कर दी गई थी। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया आपके? तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया? इसके बाद अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दिया कि प्रथम राजकीय भाषा हिंदी थी। इसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। क्या है? राजकीय दूसरी भाषा जो है उर्दू है। कब से? सन 1989 से हुई थी ये। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? कब से हुई थी? सन 1989 से हुई थी दूसरी भाषा। इसके बाद बेटा देखो, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु था, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद राजकीय पक्षी जो है वो है सारस, जिसे बोलते हैं क्रॉन्च। समझ में आ गया बेटा? क्या बोलते हैं? क्रॉन्च। इसके बाद देखो बेटा राजकीय वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का वो है अशोक। क्या है? अशोक। इसके बाद देखो बेटा राजकीय पुष्प आप लोगों को पता है कि वो क्या है? पलाश। क्या है? पलाश। लेकिन ध्यान रखना कि ये 4 जनवरी 1911 के बाद हुआ है। कब हुआ है? 4 जनवरी 1911 के बाद हुआ है क्या? पलाश। इसके पहले बेटा ये कोई नहीं बताएगा आपको, इसके पहले जो राजकीय पुष्प था उत्तर प्रदेश का वो क्या था? ब्रह्म कमल। क्या था? देखो बेटा ब्रह्म कमल।
कोई नहीं बताएगा बेटा आपको। ब्रह्म कमल था, ठीक है, लेकिन ये जो ब्रह्म कमल पुष्प था ये लगभग 10,000, बेटा देखो जो पुष्प था ये ब्रह्म कमल ये लगभग 10,000 फुट ऊंचाई, 10,000 फुट ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचाई पर ही पाया जाता था ये पुष्प। ध्यान रखना इस चीज को कि जो ब्रह्म कमल था ये 10,000 फुट ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचाई पर ही पाया जाता था। ध्यान रखना इस चीज को बेटा, कोई नहीं बताएगा ये। इसके बाद देखो बेटा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, क्या है राजकीय खेल, वो है हॉकी। क्या है? हॉकी। इसके बाद देखो बेटा जैसा कि आपके पास पता है कि राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है? एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, एक वृत्त में 2 मछली तीर धनुष। लेकिन ये कब से हुआ बेटा? 1938 से स्वीकृत हुआ है ये राजकीय चिन्ह, सन 1938 से इसे स्वीकृत। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा जो हमारा YouTube चैनल है लर्न विद मुकेश सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान रखें कि सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें और उन लोगों को शेयर करें जो गरीब फैमिली से होते हैं, बिलोंग करते हैं, या उन लोगों को कोई शिक्षा का प्रावधान नहीं है, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजें जिससे कि उन लोगों को भी शिक्षा मिल सके। तो बेटा कमेंट करना जरूर ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को कमेंट करते हैं हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय